तुम सबने अपने बचपन में बेब्लेड तो जरूर देखा होगा, बट क्या तुमने इसकी फिर से बैटल वाली मूवी देखी है, जिसमें डार्क बीस्ट अपने कैद से आजाद हो जाते हैं और सुनहरे ड्रैगन से अपनी पूरी पावर्स लेने के लिए वो इस दुनिया को तहस नहस कर देते हैं। फिर कैसे टाइसन और उसके फ्रेंड्स इनको रोकते हैं और इस पूरी दुनिया को तबाह होने से बचाते हैं, हमें ये सब देखने को मिलेगा। पूरी मूवी काफी एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी हुई है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर देना। और अगर किसी ने मूवी देख रखी है तो दोबारा देख के अपनी यादें ताजा कर लेना। तो आओ यार एक बार फिर चलते हैं अपने बचपन की दुनिया में, लेट्स गो। मूवी की शुरुआत होती है वर्ल्ड बेब्लेड चैंपियनशिप के फाइनल से, जिसमें टाइसन और एक और बेटर के बीच अल्टीमेट बैटल चल रही होती है। टाइसन अपने बेब्लेड ड्रैगन के साथ पावरफुल शॉट्स मार रहा होता है और अपनी चैंपियन वाली एनर्जी दिखाता है, और देखते ही देखते टाइसन अपने ओपोनेंट को हरा देता है और एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। लेकिन सेलिब्रेशन के बीच दाइची नाम का एक छोटा सा लड़का आता है। दाइची एनर्जेटिक और थोड़ा सा जिद्दी टाइप का बच्चा होता है एंड वो टाइसन को बेब्लेड के लिए चैलेंज कर देता है। अब सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कौन सा बच्चा है जो अंदर घुसते ही सीधा टाइसन, जो कि पिछले कई सालों से वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, उसको चैलेंज दे रहा है। पहले तो टाइसन उसे बच्चा समझ के इग्नोर कर देता है, बट दाइची के कंटिन्यूअस जिद करने के बाद उन दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है। तभी हमें दूसरे सीन में दिखता है जहां एक तेंगे नाम के प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को एक एंशिएंट रून का टूर करा रहे होते हैं, जहां वो एक राजा के बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन तभी उनकी स्टूडेंट्स उनको अंदर बुलाती है एंड फिर वो देखते हैं कि वहाँ की दीवार पर कुछ तो लिखा होता है। तभी प्रोफेसर पढ़ते हैं कि नीली पवित्र आत्मा और काली बुरी परछाई के बीच एक बहुत ही भयंकर फाइट होने वाली है। और तभी उनको याद आता है कि आज से 10,000 साल पहले यहाँ के एक राजा ने उन्हीं बुरी परछाइयों को हमेशा के लिए कैद कर दिया था, और बदले की आग में अब वो बुरी परछाइयाँ पवित्र आत्माओं को कैद करना चाहती है। तभी हमें इन दोनों की बैटल देखने को मिलता है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं। बट दाइची का बेब्लेड कोई आम बेब्लेड नहीं होता, उसके अंदर सभी पवित्र ड्रैगन की आत्माओं में से सबसे पावरफुल आत्मा होती है। और तभी वो पूरी जी जान लगा देता है, जिसके वजह से उसमें से एक रोशनी निकलने लगती है, और इसी रोशनी की वजह से यहाँ का पत्थर क्रैक हो जाता है और पूरी तरह टूट जाता है। और फिर सभी लोग उसके अंदर जाते हैं, लेकिन ये वही जगह होती है जहाँ बुरी परछाइयों को कैद किया गया था। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ हलचल होनी शुरू हो जाती है, और देखते ही देखते वो चारों बुरी परछाइयाँ आजाद हो जाती है और इन बच्चों के शरीर में घुस जाती है। एंड इस सब के होने से एक भूकंप आता है, जिसकी वजह से दाइची के बेब्लेड को टाइसन उड़ा देता है और वो उससे जीत जाता है। उसके बाद ये सब अपनी एक कोच मिस किनकेट के घर जा रहे होते हैं। तभी टाइसन दाइची के बारे में बोलता है कि उसका बेब्लेड कुछ अजीब था, एंड फिर वो कैनी से पूछता है कि कहीं उसके अंदर कोई बिट बीस्ट तो नहीं था, लेकिन कैनी मना कर देती है। और तभी ये सब मिस किनकेट के घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये डार्क बीस्ट गोल्डन ड्रैगन को ढूंढ रहे होते हैं, जिसकी मदद से उनको आजादी मिलती है, बट वो गोल्डन ड्रैगन दाइची के बेब्लेड में होता है। फिर रात में ये लोग न्यूज देख रहे होते हैं और तभी इन्हें पता चलता है कि एक ऐसा भूकंप आया था जिसका कोई सेंटर ही नहीं था, लेकिन ये भूकंप तो इन डार्क बीस्ट की वजह से आया होता है। फिर अगले दिन सब बीच पर मजे कर रहे होते हैं और तभी टाइसन की फ्रेंड तरबूज की जगह टाइसन का सर फोड़ने आ रही होती है कि तभी वहाँ एक बेब्लेड धूल उड़ाता हुआ आता है, और फिर पता चलता है कि वो बेब्लेड किसी और का नहीं बल्कि दाइची का होता है। ये बच्चा इनका पीछा करते करते यहाँ तक आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ टाइसन से बैटल करने के लिए। उसके बाद ये टाइसन को बैटल के लिए उकसाता है, लेकिन फिर टाइसन बोलता है जो करना है कर, मैं तो चला सोने, और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात में सब घूम रहे होते हैं और तभी टाइसन को भूख लगती है, लेकिन ये ससुरा 5 बार खा चुका होता है, फिर भी इसकी भूख नहीं जाती। और फिर ये भुट्टा खा रहा होता है कि तभी दाइची वहाँ आ जाता है और फिर वही बैटल वाली रट लगाने लगता है। तभी टाइसन बोलता है अपना हाथ आगे कर और ये ले मेरी तरफ से गिफ्ट और निकल जाए यहाँ से। फिर टाइसन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दाइची किलसती है एंड वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन फिर टाइसन एक जगह छुपकर उसको डरा देता है और ये महंगा तो बेहोश ही हो जाता है। और तभी टाइसन उसको उठाकर घर पहुँचाता है। फिर अगली सुबह सब नाश्ता कर रहे होते हैं और तभी वहाँ दाइची आता है और सबसे पूछता है कोई बताएगा मैं कहाँ हूँ, लेकिन फिर ये आंटी बोलती है मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता लगा दिया है, आके खा लो। लेकिन ये महंगे को अभी भी टाइसन से बैटल करनी थी, लेकिन जब इसके फ्रेंड्स बताते हैं कि रात में तो तुम्हारी टाइसन से फट के 4 हो गई थी और अब बड़ा हीरो बन रहा है, तो इतना सुन के वो वहाँ से जा रहा होता है कि तभी अंदर से आवाज आती है कि नाश्ता तो करके जाओ, और फिर देखो इसको कैसे फटाक से बैठ जाता है। खैर उसके बाद ये लोग बोट में बैठे होते हैं कि तभी हिलेरी दाइची से पूछती है कि तुम टाइसन से बैटल क्यों करना चाहते हो, और तभी वो बोलता है कि मुझे जापान का नंबर 1 बेब्लेडर बनना है। और तभी वो अपना स्ट्रेटर ड्रैगन वाला बेब्लेड दिखाता है और बोलता है कि ये मेरे पापा ने दिया था। दरअसल 2 साल पहले जहाँ उसके पापा काम करते थे वहाँ ऊपर रखी हुई लकड़ियाँ गिरने लगती है और उसी के नीचे 2 और लोग रहते हैं, एंड उन्हीं को बचाने के चक्कर में उसके पापा उन लकड़ियों में दब जाते हैं। एंड तभी वो उसको ये स्ट्रेटर ड्रैगन वाला बेब्लेड देते हैं और बोलते हैं कि जब भी तुम अकेला या लो फील करो तो ये तुम्हारी मदद करेगा, और अब तुम्हें नंबर 1 बेब्लेडर बनना है। और इतना बोलते ही उसके पापा की डेथ हो जाती है। तो बस इसी रीजन से दाइची को नंबर 1 बेब्लेडर बनना था, और ये सब कुछ टाइसन भी सुन रहा होता है, और तभी टाइसन उसे बैटल करने के लिए मान जाता है और ये दोनों इसी बोट में मैच स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये बैटल इनको कितनी भारी पड़ने वाली थी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। होता यह है कि डार्क बीस्ट दाइची के बेब्लेडर का पता लगा के वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि उसी के बेब्लेड में स्ट्रेटर ड्रैगन होता है। लेकिन ये बात तो खुद दाइची को भी नहीं पता होता,
होता। उसके बाद उनमें से एक सीधा बोट पर आ जाता है और अपना बेब्लेड भी बैटल में उतार देता है और फिर दाइची से बोलता है कि जल्दी से अपना स्ट्रेटर ड्रैगन बुलाओ। लेकिन दाइची को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन फिर उसके बाद ये खुद उसको बुलाता है और फिर दाइची के बेब्लेड से स्ट्रेटर ड्रैगन बाहर निकलता है एंड वो इतना बड़ा होता है जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो दाइची का बेब्लेड ले लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और फिर ये सब उसको लेकर चले जाते हैं। उसके बाद ये सब बैठकर पता लगा रहे होते हैं कि आखिरकार वो सब कौन थे। तभी कैनी बताती है कि वो डार्क बिट बीस्ट थे जिनको अभी पूरी तरह से पावर्स नहीं मिली है और अभी तक जितने भी भूकंप आए थे वो सब इन्हीं की वजह से आए होते हैं। फिर ये लोग थोड़ी और छानबीन करते हैं, जिसके बाद उनको एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल दिखता है जो उन सभी के सूट पर होता है और तभी मिस किनकेट बोलती है कि मैंने तो ये देख रखा है, ये डीमन रॉक के खंडरों में से है। और फिर क्या, टाइसन उनको जल्दी से जल्दी वहाँ लेके जाता है और फिर सब के सब वहाँ निकल जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि डार्क बिट बीस्ट अपने असली रूप में आने के लिए स्ट्रेटर ड्रैगन को बाहर निकाल रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ये सब भी पहुँच जाते हैं। लेकिन उन डार्क परछाइयों ने दाइची को भी अपने कब्जे में कर लिया होता है, जिससे दाइची भी अब इन डार्क बिट बीस्ट के साथ हो जाता है और उन लोगों के कहने पर वो अपना स्ट्रेटर ड्रैगन बाहर निकालता है, जिसकी वजह से इन डार्क बिट बीस्ट को अपनी पावर्स मिल जाती है और ये सब अपने असली शरीर में आ जाते हैं। लेकिन तभी टाइसन अपना बेब्लेड लॉन्च करता है एंड उसमें से अपना बिट बीस्ट ड्रैगन को बाहर निकालता है और तभी डार्क बिट बीस्ट बोलते हैं कि तुम उन 4 पवित्र आत्माओं में से एक का अवतार हो, अब हम तुम्हें और तुम्हारे ड्रैगन को अपनी जगह कैद कर देंगे। एंड तभी वहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी दाइची का स्ट्रेटर ड्रैगन टाइसन के ड्रैगन पे अटैक कर देता है, जिससे वो उसी दीवार में चला जाता है और तो और पहाड़ गिरने की वजह से वहाँ टाइसन भी फंस जाता है। फिर प्रोफेसर तेंगाई बोलते हैं कि अब टाइसन को बचाना नामुमकिन है और इधर ये डार्क बिट बीस्ट पूरे शहर में तहलका मचा रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ टाइसन अपने ड्रैगन से बात कर रहा होता है और वहाँ से बचने की कोशिश करता है और अपने ड्रैगन से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता और फिर वो बोलता है कि मैं हार मान गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी उसके ड्रैगन की आवाज आती है कि हार मत मानो टाइसन, और देखते ही देखते टाइसन का ड्रैगन वो पहाड़ तोड़ देता है और दूसरी तरफ डार्क बिट बीस्ट पूरे जगह अफरा तफरी मचा रहे होते हैं। फिर तभी टाइसन का फ्रेंड काय उनको ढूंढता ढूंढता यहाँ तक पहुँच जाता है एंड उन चारों में से एक डार्क बिट बीस्ट वहाँ होती है, जिससे वो फाइट करने लगता है और तभी उसका फ्रेंड अपने बिट बीस्ट को बुलाता है और यहाँ से जो पता चलता है कि उन 4 पवित्र आत्माओं में से टाइसन के साथ साथ ये भी एक को कंट्रोल करता है। लेकिन तभी उसकी पूरी टीम वहाँ पहुँच जाती है और उसके बेब्लेड पर सब अटैक कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद टाइसन और उसके दोस्त भी यहाँ पहुँच जाते हैं और तभी यहाँ एक बहुत भयंकर वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। सारे डार्क बिट बीस्ट अपने अपने बिट बीस्ट को बुला देते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि ये बिट बीस्ट तो बिल्कुल उसी के जैसे हैं जैसे टाइसन और उसके फ्रेंड के पास है। और तभी उन डार्क बिट बीस्ट में से एक बोलता है कि पहले हम सभी एक ही आत्मा थे, लेकिन इंसानों ने 4 पवित्र आत्मा की रोशनी के साथ समझौता कर लिया और अपने अंधेरे हिस्सों को जमीन में कैद कर दिया। यानी तुम समझ रहे हो, जो बिट बीस्ट टाइसन और उसके फ्रेंड्स के पास है, उन्हीं का डार्क वर्जन इन लोगों के पास है और उन्हीं की मदद से ये सब अपने असली रूप में आना चाहते हैं। और तभी वो बोलता है कि हम अभी बस साया है, हमारा असली रूप तो उन पत्थरों में कैद हो रखा है और उनके शरीर को वापस लाने के लिए उन्हें सुनहरा ड्रैगन की शक्ति की जरूरत है, जो दाइची के बेब्लेड में होता है। और तभी दाइची अपना स्ट्रेटर ड्रैगन जगा देता है और उसके बाद टाइसन और उसके फ्रेंड्स भी अपने बिट बीस्ट को बाहर निकालते हैं और अब यहाँ एक बहुत ही भयंकर लेवल की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन टाइसन की टीम हार रही होती है क्योंकि उन लोगों के पास स्ट्रेटर ड्रैगन भी होता है। एंड फिर यहाँ भयंकर फाइट हो ही रही होती है कि उतने में टाइसन दाइची को सब याद दिलाने की कोशिश करता है और तभी दाइची वहाँ बेहोश हो जाता है और होश में आने के बाद उसको सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन तब तक तो इन डार्क बिट बीस्ट के असली रूप वापस आ जाते हैं और एक बार फिर यहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस बार तो दाइची भी टाइसन के साथ होता है। लेकिन दाइची के बहुत कोशिश करने के बाद स्ट्रेटर ड्रैगन बाहर नहीं निकलता। तभी टाइसन बोलता है कि तुम अपने ड्रैगन को अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करो और फिर क्या, दाइची के वैसा करते ही स्ट्रेटर ड्रैगन भी बाहर आ जाता है और उसके बाद टाइसन और दाइची मिलकर उनके ऊपर अटैक करते हैं और फिर से यहाँ एक आखिरी फाइट स्टार्ट हो जाती है और देखते ही देखते टाइसन और दाइची उनका काम तमाम कर देते हैं। उसके बाद उनकी बुरी आत्मा वहाँ से निकल जाती है और ये बच्चे फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और वो बेब्लेड भी एकदम नॉर्मल हो जाता है एंड फाइनली इन लोगों ने मिलकर इस दुनिया को तबाह होने से बचा लिया होता है। फिर उसके बाद ये लोग वापस उसी जगह पर आते हैं एंड डार्क बिट बीस्ट को फिर से कैद कर देते हैं और इसी के साथ वो सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना एंड अगली वीडियो किस पे चाहिए ये भी जरूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।